सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम रुचिरा भाग 3 के पाठ 1 सुभाषितानी के बारे में पढ़ेंगे। सुभाषितानी का अर्थ है सुंदर या मधुर वचन। सुभाषित शब्द सुधन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवदम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारप्रक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। तो चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला श्लोक है गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नदः समुद्रम आसाद भवन्तः पेयः। गुणाः गुणगेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणाः भवन्ति गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य ते वे ही निर्गुणों के पास जाकर भवन्ति दोषाः अवगुण हो जाते हैं या दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नदः नदियों में सुस्वादु तोया स्वादिष्ट जल प्रभवन्ति प्रवाहित होता रहता है या निकलता रहता है। नदियों में स्वादिष्ट जल प्रवाहित होता रहता है और वही जल समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर भवन्तः पेयः खारा बन जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता। हमारा दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनापि जीव माने तद्भाग्य देयम परमम पशुनाम। साहित्य संगीत और अन्य कलाओं से रहित व्यक्ति साक्षात पुच्छ है बिना पूछ का और विषाण है बिना सींग का। साहित्य संगीत और अन्य कलाओं से रहित व्यक्ति साक्षात बिना सींग और पूछ वाले पशु के समान होता है। तृणम न खादनपि जीव मान है, वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तद्भाग्यदेयम परमम पशुनाम, तद्भाग्यदेयम तो यह पशुओं का सौभाग्य है। हमारा अगला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुंस मैत्री नष्टक्रियस्य पुल्लम अर्थम परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृष्णस्य सौख्यम राज्यम परमत्सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यस्य लोभी व्यक्ति का, लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुन से मैत्री, पिशुन से चुगलखोर की मैत्री मित्रता और चुगलखोर व्यक्ति की मित्रता नष्ट हो जाती है। ऐसा व्यक्ति नष्ट क्रियस्य कूलम, ऐसा व्यक्ति जिसकी क्रिया नष्ट हो चुकी है उसका कुल नष्ट हो जाता। अर्थपरस्य धर्म, और केवल अर्थ मीन्स धन, और केवल धन पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्याफलम व्यसनिन, व्यसनिन बुरी लत वाले का विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य कंजूस व्यक्ति का सौख्यम सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम परमत्सचिवस्य नराधिपस्य, परमत होता है उन्मत्त या पागल, सचिव मंत्री, नराधिपस्य राजा का, राज्यम राज्य, उन्मत्त या पागल मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। हमारा अगला श्लोक है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम माधुर्यम एव जनयेत मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। मधुमक्षिका मधुमक्खियाँ, जिस प्रकार मधुमक्खियाँ कटुकम कड़वे रस को, मधुरम समानम मीठे रस, मधुर होता है मीठे, मीठे रस के समान, पित्वा पीकर, माधुर्यम में जनयेत मधुर शैद ही जनयेत उत्पन्न करती है या पैदा करती है। उसी प्रकार संत सतथैव, उसी प्रकार सज्जन पुरुष, सज्जन और दुर्जन यानी अच्छे और बुरे व्यक्तियों के वचनों को
सुनकर मधुर सूक्त संसृजंती मधुर वाणी रूपी रस का निर्माण करते हैं। हमारा अगला श्लोक है विहाय पुरुषम यो ही दैवमेव अवलंबते प्रासाद सिंहवत तस् मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा। विहाय छोड़कर पुरुषम पुरुषार्थ को दैवम भाग्य के सहारे अवलंबते बैठा रहता है। जो व्यक्ति पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्य के सहारे बैठा रहता है प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा। प्रासाद महल में सिंहवत शेर की मूर्ति के समान मूर्धिन सिर पर वायसा कव्वे तिष्ठन्ति बैठते हैं। वह महल में स्थित उस शेर की मूर्ति के समान है जिसके सिर पर कव्वे बैठते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारु भी धन्या महिरुहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। धन्या महिरुहा धन्य महिरुहा वृक्ष, वे वृक्ष धन्य हैं। येषां जिनके नार्थिन जिनके पास से नार्थिन याचक। पुष्प फूल पत्तर पत्ते फल छाया मूल जड़ वल्कल पेड़ की छाल दारू भी लकड़ियों से लाभान्वित होते हुए भी विमुख निराश यान्ति नहीं लौटते। वे वृक्ष धन्य हैं जिनके पास से याचक फूल पत्ते फल छाया जड़ पेड़ की छाल और लकड़ियों से लाभान्वित होते हुए निराश नहीं लौटते। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनी ना घरे। चिंतनीया ही सोच लेना चाहिए विपताम विपत्ति से आदावेव शुरू में ही या पहले ही प्रतिक्रिया उपाय विपत्ति से पूर्व ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। न कूप खननम युक्ते प्रदीप्ते वहनी ना घरे, वहनी ना आग घरे घर में आग लगने पर न कूप खननम कुआं खोदना उचित नहीं, युक्तम उचित नहीं। घर में आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं। यह हमने इस पाठ के अनुवाद को कर लिया है। अब हम इसके अभ्यास को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए पदों या श्लोकों का सस्वर वाचन करो। तो यहाँ पर हमें श्लोकों का उच्चारण करके देखना है। हमारा दूसरा प्रश्न है श्लोकांशेषु ऋक्स्थानानि पूरयत। श्लोकों में ऋक् स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ श्लोक दिए गए हैं और उनमें ऋक् स्थान दिया गया है और वहाँ पर हमें शब्द को लिखकर ऋक् स्थान की पूर्ति करनी है। हमारा पहला है यहाँ पर कै भाग समुद्रम आसाद भवन्तः पेया। समुद्र में मिलकर भवन्तः अपेया पीने योग्य नहीं रहता। श्रुत्वा वच मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। वचनों को सुनकर मधुर वाणी रूपी रस पैदा करते हैं या निर्माण करते हैं। तद्भाग्यदेयं परमं पशूनाम। तो पशुओं के लिए यह सौभाग्य की बात है। विद्याफलम व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम। बुरी लत वाले का विद्याफल और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। पौरुषम विहाय यह दैव में अवलंबते। पुरुषार्थ को छोड़कर जो भाग्य के सहारे बैठा रहता है। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। विपत्ति से पूर्व ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत प्रश्नों के उत्तर एक पद या शब्द में लिखो। व्यसनिनः किम नश्यति, बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है। विद्याफलम विद्याफल। कस्य यस्य नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है। माधुर्यम शहद। मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर वाणी रूपी रस को कौन उत्पन्न करते हैं या कौन निर्माण करते हैं। संत है, सज्जन पुरुष या संत लोग। अर्थिनः केभे विमुखा न यान्ति, अर्थिनः याचक केभे किन से विमुखा निराश न यान्ति नहीं लौटते। याचक किन से निराश नहीं लौटते तो महिरु हेबे वृक्षों से। अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। नीचे लिखे तद्भव शब्दों के स्थान पर पाठ से चुनकर संस्कृत शब्द लिखो। यहाँ पर तद्भव शब्द दिए गए हैं और यहाँ हमें उनके संस्कृत शब्द को लिखना है। कंजूस कृपण है। कड़वा कटुक है या कटुकम। पुच्छ है। लोभी लुब्ध है। मधुमक्खी मधुमक्षिका। तिनका तीर्णम। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता और क्रियापद को चुनकर लिखो। यहाँ वाक्य दिए गए हैं और इनमें से हमें कर्ता और क्रियापद को चुनकर लिखना है। संत मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, संत मधुर वाणी रूपी रस का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर संतों की बात हो रही है, तो यहाँ संत है हमारा कर्ता है और सृजन्ति निर्माण करते हैं यहाँ हमारी क्रिया है। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, गुणहीन व्यक्तियों को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। तो यहाँ दोष की बात हो रही है। दोषाः कर्ता शब्द है और क्रिया हमारी भवन्ति। गुणगेषु गुणाः भवन्ति, गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो गुणाः यहाँ कर्ता है और भवन्ति यहाँ पर क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनेत, मधुमक्खी शहद उत्पन्न करती है। मधुमक्षिका कर्ता हो गया और जनेत यहाँ क्रिया है। पिशुंस मैत्री यस्य नास्यति, पिशुंस चुगलखोर की मित्रता यस्य नास्यति प्रसिद्धि का नाश कर देती है। तो मैत्री यहाँ करता है और नास्यति यहाँ क्रिया है। नदः समुद्रम आसाद अपेया भवन्त, नदियाँ समुद्र में जाकर या समुद्र को प्राप्त करके अपेया भवन्ति पीने योग्य नहीं रहती। तो नदः यहाँ करता है और भवन्ति यहाँ क्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित पदों के आधृत्य रेखांकित पदों को पढ़कर प्रश्न निर्माण करो। गुणा गुणगेषु गुणाः भवन्ति, गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। तो गुणा यहाँ बहुवचन है और पुल्लिंग का है, तो प्रश्न हो जाएगा हमारा उसके अनुसार कै कऊ के। तो यहाँ पर बहुवचन में हमारा प्रश्न शब्द हो जाएगा के। कौन व्यक्तियों में गुण होते हैं। नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति, नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो प्रश्न हो जाएगा हमारा नद्यः यहाँ स्त्रीलिंग का है और बहुवचन में है, तो प्रश्न हो जाएगा हमारा का के का। तो का यहाँ बहुवचन का हो जाएगा शब्द हमारा। कौन स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। लुब्धस्य यस्य नश्यति, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य षष्ठी विभक्ति में है, एक वचन में है, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा हमारा कस्य, किसका यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षिका माधुर्यम में जनयति, मधुमक्खी
शहद ही उत्पन्न करती है। तो कौन शहद ही उत्पन्न करती है? तो मधुमक्खी का यहाँ स्त्रीलिंग का है, एक वचन है, तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा हमारा का। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वयसः, उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो जहाँ पर स्थान दिया गया है तो उसके लिए हम कुत्र या कस्मिन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा उसके कहाँ पर कौवे बैठते हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों को अलग करो। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं और इन्हें हमें अलग करके लिखना है। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम धन आसाद्य। माधुर्यमेव माधुर्यम धन एव, अल्पमेव अल्पम धन एव, सर्वमेव सर्वम धन एव, दैवमेव दैवम धन एव, महात्मनाम उक्ति महात्मनाम धन उक्ति, विपदा माधवेव विपदा माधव धन एव। और जब हम इसको अलग करेंगे तो यह विपदाम धन आदव धन एव से मिलकर बना है। यहाँ हमने इसके अभ्यास को पूरा कर लिया है। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।